स्टूडियो से लाइव ये है द फीवर नंबर 1 शो विद आरजे हर्ष। गुड मॉर्निंग, 8:18 सबकी हो गई गुड मॉर्निंग। थैंक यू मेरी प्यारी सी ऑडियंस। वेलकम बैक टू द फीवर नंबर 1 शो। तो यार थोड़ी संजीदा बात कर लेते हैं ऑडियंस। बैठ जाइए। हाँ, आपको बता देता हूं कि फोर्स 104 के बारे में बात करना चाहता हूं आपके साथ, फोर्स 104 के बारे में। पिछले साल जो नवंबर 26 को अटैक्स हुए थे मुंबई शहर में, जिसके ऊपर इतना बवाल बचा था, आपको याद होगा कि कुल 6 दिन के बाद सारी की सारी आधी मुंबई की जनता गेटवे ऑफ इंडिया पहुंची थी। कैंडल लाइट विजिल हुआ था वहां पर, इतनी सबकी बातचीत हुई थी। लेकिन अब कहां गया? जिस सरकार और जिन पॉलिटिशियंस के बारे में उल्टा सीधा कहा गया था, वो पॉलिटिशियंस अभी भी सरकार चला रहे हैं, है कि नहीं? और जो फेसबुक पर इतने सारे शुरू हुए थे साइट्स जो शुरू हुए थे, उसमें से सिर्फ 25% साइट्स एक्टिव हैं, सिर्फ 25%। बाकी के सारे 75% सब का सब दम खत्म हो गया। लेकिन फीवर 104 FM पर हमने सोचा हम इस दम को बरकरार रखेंगे। हमने सोचा कि सरकार पर तोहमत लगाना, इधर उधर उंगली उठाने से कोई फायदा नहीं है। हम बस अपने आप को सावधान कर सकते हैं, और अपने आप को सावधान करने का तरीका ये है कि भगवान न करे इस तरह का फिर कभी कुछ हो, तो एज एन आम नागरिक, आम इंसान, हम क्या कर सकते हैं, हम किसी की मदद कैसे कर सकते हैं। इसीलिए फीवर 104 FM और टॉप्स लाइन इमरजेंसी रिस्पांस सर्विस मुंबई शहर के अलग अलग कोनों में इन अ जॉइंट इनिशिएटिव अलग अलग कोनों में सेफ्टी डेमोन्स्ट्रेशंस करिए। हम स्कूल्स में जा रहे हैं, मॉल्स में जा रहे हैं, कॉलेजेस में जा रहे हैं, मल्टीप्लेक्सेस में जा रहे हैं, आपकी हाउसिंग सोसाइटीज में आ रहे हैं, और वहां पहुंचकर हम आपको पूरा डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं कि अगर कुछ हो जाए तो एज एन आम इंसान आप क्या कर सकते हैं। कमांडर रविंद्र ने कल कोहिनूर सोसाइटी में क्या बताया, खुद ही सुन लीजिए। मेरा नाम कमांडर रविंद्र इरवे फ्रॉम टॉप्स लाइन। अभी जैसा कि पहले अभी 26 नवंबर में अटैक हो चुका था, हमने देखा कि जो टेररिस्ट घुसे थे वो अंधाधुंध फायर कर रहे थे, तो उसके वजह से लोगों में हड़बड़ी मच गई थी। तो मैं जनता को यही सवाल करना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ सिचुएशन आता है आपके सामने, आप कहीं बस स्टॉप पे होता है, मॉल में होता है, तो आप वो टाइम में पैनिक मत हो, भगदड़ मत मचाओ, आप सीधे फ्लोर पे लेट जाओ ताकि आप सेफ रहोगे, आप उसके टारगेट में नहीं आओगे आप। तो कमांडर रविंद्र जी, आप ये बताएं कि अगर आग लग जाए, जैसे कि बड़े बड़े होटल्स में लगी थी, तो क्या करना चाहिए? जैसे जान बचाने के लिए हम लोग गए, किसी को देखा कि आग में वो झुलस रहा है, तो हम हमारा जो फायर ब्लैंकेट है उस आदमी से उसको कवर कर देंगे, आग का कुछ महसूस ना हो और उसको जो बदन में आग लगी वो बुझ जाएगी, तो हम उसको ब्लैंकेट में लपेट के बाहर लेके आएंगे, उसको जमीन पे सुला देंगे और ब्लैंकेट खोल देंगे उसका, ताकि वो जो हीट उसके बॉडी में पूरी गई है आग की, उससे क्या हो, ओपन एयर में आ जाएगा तो अपने बॉडी उसका ठंडा हो जाएगा थोड़ा थोड़ा करके, उसके बदन पे छाले नहीं पड़ेंगे, फिर उसके वजह से उसके ऊपर पानी डालेंगे तो वो छाले पड़ेंगे। ओपन एयर में उसको डालेंगे तो क्या है, ओपन एयर का जो हवा वगैरह आएगा उसकी वजह से उसका जो जलन हो रही है, तो उसका जो टेम्परेचर है बॉडी का वो नॉर्मल हो जाएगा, और उसके जो फोड़े वगैरह उसको आएंगे नहीं। वैसे हम लोग सोचेंगे कि उसको रब करना, ये करना है, वो करना, और उससे आप करोगे और उसके जो चमड़ी वगैरह है उसको ब्लैंकेट में चिपक जाएगी और उससे ज्यादा उसको और नुकसान होगा। ऑलराइट जी, थैंक यू। और क्या क्या बात हुई हम आपको सुनाएंगे। कमांडर रविंद्र जो कि कोहिनूर सिटी कुर्ला में सब नागरिक के सामने डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे थे। दिस इज द वन एंड ओनली जिसकी हम बात कर रहे थे। ये हमारा इनिशिएटिव है, यानी कि फीवर 104 FM और टॉप लाइन इमरजेंसी रिस्पांस सर्विस का इनिशिएटिव है।